नमस्कार जोहार, मैं प्रिया झा और आप देख रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। आज हमारे साथ जुड़ चुकी है रांची सीट से जेएमएम की प्रत्याशी महुआ मांझी जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम आपको। धन्यवाद। आज हम इनसे मिलकर चुनावी चर्चा पर कुछ बात करेंगे। मैम, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि किन किन मुद्दों के साथ इस बार आप आम जनता के बीच आएंगे? देखिए, आम जनता परेशान है। उनके जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने ऐसा कुछ उल्लेखनीय कार्य नहीं किया रांची में। पिछले 30 साल लगभग तब से जनता उन पर भरोसा करती आई है और भाजपा के विधायक जी थे, मंत्री, स्पीकर भी थे। इसके अलावा उनके पास 7 सांसद थे, मेयर, डिप्टी मेयर थे, फिर पार्षद भी बहुत सारे थे। सरकार उनकी बहुत साल तक रही झारखंड में, जैसे 2000 से लेकर करीब 17-18 साल तक तो भाजपा की सरकार रही। तो सब कुछ मिला के भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि राजधानी की क्या स्थिति है। त्राहिमाम गर्मी में लोग करते हैं, गंदगी, नली, कचरा, मच्छर और कहीं से भी कोई सुविधा नहीं जो राजधानी में होनी चाहिए। कोई बड़ा विजन नहीं। अभी माननीय हेमंत सोरेन जी ने फ्लाईओवर बना दिया कितने कम समय में। तो हम लोग मिलके कला, साहित्य, संस्कृति, फिर एक अलग सोच वाली, क्योंकि अभी की युवा पीढ़ी जो है वो चाहती है कि डेवलपमेंट हो। आप सिर्फ लोगों को माने छलावा नहीं कर सकते लोगों के साथ, तो लोगों को परिवर्तन चाहिए और लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। इस बार मैं आ रही हूँ और मैं जनता से अपील करूंगी कि एक बार हम लोगों पर भी भरोसा किया जाए ताकि हम लोग काम कर सकें। मैम, आने वाले 5 साल में आप झारखंड को कहाँ दिखाना चाहती है कि आम जनता उसे देख पाए? किस किस क्षेत्र में आप डेवलपमेंट करना चाहती हैं? देखिए, सिर्फ आर्थिक विकास काफ़ी नहीं होता। कला, साहित्य, संस्कृति, इनका जब विकास होता है तो फिर अलग तरह की एक पहचान बनती है। आप देखिए पेरिस में, फ्रांस में, पेरिस में देखिए, वो पूरी दुनिया में उसका अलग से सम्मान है। अगर बंगाल की बात करें तो कोलकाता में जो आर्ट, कल्चर और ये सब का है माहौल, उसका महाराष्ट्र में भी, साउथ में भी ऐसे। तो किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह से डेवलपमेंट चाहिए होता है। और यहाँ अभी तो बेसिक चीज़ें ही यहाँ नहीं हैं, इतनी सारी परेशानी यहाँ है जो कि आने वाले समय में हम लोगों को पूरा करना। माननीय हेमंत सोरेन जी ने बहुत प्रयास किया। आपने देखा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैया सम्मान योजना, फोटो खेल योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाके आत्मसम्मान के साथ जी सके, शिक्षित हो सके। पिछले कार्यकाल में भाजपा जब थी यहाँ पर तो महिला तस्करी चरम पर थी। इतनी लड़कियों को ट्रैफिकिंग के लिए दलाल आते थे, प्लेसमेंट एजेंसी बनाते थे और उनको ले जाके बेचते थे। एक पन्नालाल नाम के एक ट्रैफिकर थे जिन्होंने लगभग 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी, तो जेल में है। तो ये सब जो समस्याएं थी धीरे धीरे माननीय हेमंत सोरेन जी ने कुशलतापूर्वक इससे झारखंड को निजात दिलाया है और अब वो चाहते हैं कि विकास हो, हमारी बच्चियाँ, हमारे लोग पूरे देश में सर ऊँचा करके जी सके। और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, साथ साथ हर फील्ड में, मैंने कहा ना, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हर फील्ड में हमारा स्टेट आगे जाए। इस राज्य को माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को लगना होगा और एक नए विजन के साथ, बड़े विजन के साथ राजधानी से शुरुआत करनी होगी। तो मैं इसीलिए जनता से अपील करती हूँ कि आप लोग भरोसा करें, क्योंकि पिछले 2 साल तक मैंने जो काम किया राज्यसभा सांसद कोटे से, वो देखकर जनता बहुत भरोसा भी करने लगी है कि अगर इतने कम समय में। आपकी पार्टी में ऐसी क्या बात है जो आपको दूसरी पार्टी से अलग बनाती है और ऐसे क्या काम है जिससे लोग आपको चुने और आपकी सरकार को? हमारी पार्टी जो है ना, हमारी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है जेएमएम की, उस हमारे संविधान में जिस तरह से सबके साथ बराबरी से सबको देखा जाता है, जाति, धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब, किसी चीज़ का भेदभाव नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं भारतीय जनता बीजेपी लगातार धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाती है। उनको ये शायद वो भूल जाते हैं या उनको पता ही नहीं है कि हमारे देश में सभी संविधान के अनुसार सभी धर्म को बराबर का दर्जा दिया गया है। सभी लोग इस देश के नागरिक हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों? चुनाव आते ही ये लोग धर्म की राजनीति करने लगते हैं, भाई भाई को लड़ाने लगते हैं और सोचते हैं कि यही मुद्दा उनको हर बार जिताएगा। ये गलत है। मैम, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कैसे उसके खत्म करने के लिए क्या क्या नीतियाँ अपनाना चाहते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार कौन करता है? आम लोग करते हैं, चाहे वो कहीं के पदाधिकारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, जो भी हो, किसी न किसी परिवार से आते हैं।
वो हमारे बीच से ही आते हैं। तो इसके लिए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा और तभी धीरे धीरे जाएगा ये भ्रष्टाचार खत्म होंगे। और ये जो भ्रष्टाचार है ये कोई पार्टी विशेष को लेकर नहीं, व्यक्ति विशेष को लेकर होता है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो चाहे किसी भी पार्टी में रहे, तो वो चाहे किसी भी पद पे रहे, तो ये जो माहौल है उसे ठीक करना होगा। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम लोग भ्रष्टाचार नहीं करते, वही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं। अभी देखिए, भाजपा ने कहा ईमानदारी ईमानदारी भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करेंगे। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड जब सामने आया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से, तो उसमें पता चला कि कितने लोगों को ब्लैकमेल किया गया, कितने लोगों को ईडी ने अरेस्ट किया। और जैसे ही इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने जमा किया, तो तुरंत उनका बेल भी हो गया, कुछ छूट गए। बीफ के नाम पे कितने लोगों दंगे में कितने लोगों की जान गई, निर्दोष लोगों की, और उसी बीफ कंपनियों से भाजपा ने चंदा लिया। और जो भी हुआ वो इलेक्टोरल बॉन्ड देखेंगे तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार की बात करते हैं और खुद भ्रष्टाचारियों को प्रश्रय देते हैं, तो करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। मैम, पिछले साल भी विधानसभा चुनाव में कुछ आंकड़ों से मतलब हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार जीत के लिए क्या क्या नीतियाँ रणनीतियाँ हैं? देखिए, जीत के लिए एक ही रणनीति होती है, जनता का विश्वास हासिल करना। अंततः जनता को ही वोट देना है, और वो किस पर भरोसा कर रही है, किस पार्टी पे, किस व्यक्ति विशेष पे। कई बार पार्टी बड़ा हो जाता है, प्रत्याशी उससे कम, कभी प्रत्याशी को ज़्यादा देखते हैं। तो इस तरह से चुनावी समीकरण हमेशा बदलते रहते हैं। हमारे काम से, हमारी पार्टी के काम से, हमारे महागठबंधन के काम से जनता में भरोसा पैदा हुआ है, और वो निश्चित रूप से इस बार हमें चुनेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहे ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।